एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस थैंक यू। जैसे कि हम ईवीएस पे डिस्कशन कर रहे थे, सीटेट पढ़ा रहे हैं। सीटेट का जो चैप्टर है ईवीएस एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। टॉपिक हमारा चल रहा है अभी चीलबाज और गिद्ध के बारे में। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितने भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करें एक नए टॉपिक पे हो और चीजें एकदम क्लियर हो, ताकि आप अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक को इस टाइम हम करा रहे हैं। और कब तक कराएंगे? जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता सीटेट का, तब तक आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और आप को बहुत हेल्प मिलेगी इस सब्जेक्ट में या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट में। 5 सब्जेक्ट हैं सीटेट में, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ओके, देन आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली देखेंगे चीलबाज और गिद्ध किसे कहते हैं, कलचिड़ी या इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं, फाख्ता क्या होता है, गौरैया क्या होती है, कबूतर घोंसला अपना कहाँ बनाते हैं। यहाँ से 3-4 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे सीटेट में। एकदम डेफिनेटली है कि आपको 3 से 4 नंबर मिलना श्योर है। अगर आप इस क्लास को थोड़ा भी स्किप कर देंगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो वो गलती मत करिएगा। ओके, पूरी क्लास को अटेंड करिए और मेरा मानना यह है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चीलबाज और गिद्ध क्या होते हैं। चील की बात करेंगे, चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक। वाओ, अमेजिंग। चील याद रखिएगा, चीलबाज और गिद्ध क्या होता है, हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। क्या? चील, बाज और गिद्ध क्या होते हैं, हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। ठीक है, देखिए मेरा मानना ये रहता है, मेरी क्लास को अगर कोई देख रहा है उसको दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं होती है। मैं इतनी बार रिपीट करवा देती हूँ कि आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि चीलबाज और गिद्ध क्या होते हैं, यह हमेशा क्या होता है कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। ठीक है, जो चील आप सभी ने देखा होगा, जो इसकी पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। ठीक है, क्या इसकी जो पूंछ होती है, टेल जो होती है, वो खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आकाश में कौन सा पक्षी बहुत तेजी से उड़ता है। अगर हम बात करेंगे तो गिद्ध जो होता है, क्या अगर हम बात करेंगे, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। क्या? पहली बात तो ये मरे हुए जानवरों को ये क्या करता है, खा डालता है और आकाश में ये क्या करता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, क्या आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। आई होप यहां तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन अब हम समझेंगे चीलबाज और गिद्ध। अब देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा आपको डीप डेप्थ में जाके समझा ही देते हैं, मान लो सपोज दैट मैं आपको समझा ही देती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इतना डेप्थ में सीटेट में पूछता नहीं है। पहली बात तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहता है और जो सब्जेक्टिव का रहता है वो इजी पूछा जाता है। तो इसलिए जो टॉपिक पूछा गया है और जिस पॉइंट से क्वेश्चन उठा है वही पॉइंट्स मैं ले रही हूँ, ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए आपकी। क्या? मैं वही पॉइंट ले रही हूँ ताकि चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाए। अब हम समझते हैं कलचिड़ी या इंडियन रोबिन क्या होती है। ये भी एक प्रकार की पक्षी होती है, चिड़िया होती है। तो कलचिड़िया जो होती है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ये क्या करती है? अमेजिंग है। ठीक है, क्या कि पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचिड़ी क्या होती है, जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। वो कहाँ बनाती है घोंसला? पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, क्या पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है।
देन इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। मतलब इनके घोंसलों में क्या क्या बिछा रहता है? पौधों की नाजुक टहनी होती है, जड़ें होती हैं, ऊन होता है, बाल होता है, रुई होती है, ये सारे कुछ बिछे रहते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हम इनके क्या देखेंगे? या छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। ठीक है। अतः इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। क्या खाते हैं? या छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। अतः जो इनकी चोंच होती है, कलचड़ी की जो चोंच होती है, वह अंदर से क्या होती है? रेड होती है, लाल होती है। क्या? कलचड़ी की जो चोंच होती है वह अंदर से लाल होती है। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे फाख्ता क्या होता है। फाख्ता फैक्टस कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाख्ता कहाँ घोंसला बनाती है, तो कैक्टस, ये ठीक है, ये कैक्टस है। कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अब बात करेंगे गौरैया की। गौरैया आलमारी और ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ बनाती है? आलमारी के ऊपर तथा आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। दैट्स क्लियर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कबूतर की। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कबूतर कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला? पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ? पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं चीजों को। ठीक है। क्या? थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप फिर से देख लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे चीलबाज और गिद्ध की। ठीक है। अगर हम बात करेंगे चीलबाज और गिद्ध की, तो चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं, मतलब दूर तक देख लेते हैं। ठीक है। फिर चील की जो पूंछ होती है खांचे वाली होती है। अगर हम बात करेंगे चील की जो पूंछ होती है वो क्या होती है? खांचे वाली होती है। दिन गिद्ध मरे हुए जानवरों या मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देता है। एंड देन फिर क्या करता है? और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। क्या? आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि कलचिड़ी, ठीक है, कलचिड़ी या इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं, कलचिड़ियां पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। कलचिड़ियां जो होती हैं पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है। क्या? कलचिड़ियां पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। देन अगर हम बात करेंगे इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, रुई आदि सब बिछा रहता है। ठीक है। फिर यह क्या करती हैं? छोटे छोटे कीड़े को खाती हैं। अतः इनकी चोंच के अंदर से लाल होती है। क्या? इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। फाख्ता की बात करेंगे। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया की बात करेंगे। गौरैया आलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर की बात करेंगे तो कबूतर कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला? तो वो मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ? मकान या खंडहर में, पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम, दुख, समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, जिसके पास, जिन्होंने कभी अगर बात करेंगे सीटेट की प्रिपरेशन थोड़ी भी ना की हो, तो आप लोग बस इतना करिएगा, किसी 3 सब्जेक्ट पर अपना एकदम पकड़ बना लीजिए। चाहे तो आप ईवीएस पे बना सकते हैं, सीडीपी पे बना सकते हैं एंड साइकोलॉजी पे बना सकते हैं। ठीक है। ईवीएस, सीडीपी एंड या फिर कोई लैंग्वेज हो तो उस पे अगर अपनी पकड़ बना लेंगे तो 30 तिहाई 90। ठीक है। 90 नंबर आपके आ जाएंगे तो कंफर्म है आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 90 जनरल का होता है, ओबीसी का 82 होता है, बाकी सब उसी में आ जाते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर किसी के पास 20 से 22 दिन है, जो क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्लासेस देखिए वहां। अभी मैं प्रैक्टिस सेट भी पूरा साल भर करवाऊंगी, तो धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। और परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती है। ठीक है।
क्या स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम बढ़ती है? स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आराम से एकदम बिंदास होके पढ़िए, आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा। आपको करना क्या है, अगर हम बात करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। अगर हम बात करते हैं हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज अगर आपको संस्कृत लेना है तो संस्कृत ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। संस्कृत, मैथ्स, सीडीपी, ईवीएस, ठीक, ये 5 सब्जेक्ट है और 30-30 मार्क्स के हैं, ठीक है, क्या 30-30 मार्क्स के हैं। ये 5 सब्जेक्ट है और 30-30 मार्क्स के हैं, टोटल 150 नंबर के हैं। क्या? टोटल 150 नंबर के हैं, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, 15 नंबर का क्या आएगा, सब्जेक्टिव जो सिलेबस का रहता है वो आता है। इसमें 15-15 हम डिवाइड कर लेते हैं, 15-15 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 15 ये, क्योंकि देखिए 15 नंबर की पेडागोजी आनी है, ठीक है, क्या 15 नंबर की पेडागोजी आनी है, 15 नंबर का सिलेबस आना है जो हमारा सब्जेक्टिव है। तो हमको क्या करना है कि अगर आप चाहे सीडीपी पे अगर आप फोकस कर ले गए, क्या सीडीपी पे फोकस कर ले गए, साइकोलॉजी पे फोकस कर ले गए, इसमें 30 नंबर आपने गेन किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ मान लो सपोज दैट, वैसे तो आती है, मतलब आपको नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे फोकस मत कर, लेकिन पेडागोजी पे जरूर से जरूर फोकस करिएगा। क्या? पेडागोजी पे जरूर से जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी पूछी जानी है, हर सब्जेक्ट में पूछी जानी है। किसी एक का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया पेडागोजी का, तो आप सारी पेडागोजी यूं कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 30 नंबर इसमें गेन किए, और मान लीजिए 30 नंबर आपने बहुत अच्छी अगर पकड़ बनाई है, तो मेरे कहने का मतलब समझिए कि बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, तो 30 नंबर आपका ईवीएस में हुआ, 30 नंबर सीडीपी में हुआ। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज, हिंदी तो लेनी ही पड़ेगी, इसमें भी 30, संस्कृत और इंग्लिश में अगर आपने ले लिया कोई और, मान लीजिए उसमें आपका 15 हो जाता है, तब भी 30 तिहाई 90, ठीक है, 105 नंबर ऐसे ही आपका हो जा रहा है, ठीक है, 105 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। इतना भी कर ले गए तब भी आपका 105 नंबर कहीं नहीं गया है। जो अभी तक तैयारी ही नहीं किया हो, मैं उसके लिए बता रही हूँ, बाकी जो 2-3 महीने से या 1 महीने से तैयारी कर रहा है वो तो उनका क्रैक होना ही होना है। जिन्होंने अब स्टार्ट की है तैयारी, मैं उसकी ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आप इतना भी कर ले गए तो इनफ है, मतलब सफिशिएंट है। अगर हम बात करेंगे बहुत है, जो भी है एकदम ठीक है, मतलब इतना अगर आप कर ले गए तो ओके। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जिसका हुआ है तो, जिसका नहीं हुआ है तो बस प्रैक्टिस सेट। मैं यही हमेशा आपको कहूंगी, यही प्रिफर करूंगी कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी पकड़ आपकी बनेगी कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे वाली क्लास में और नया हम सीखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में हो सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ओके, देन चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, हैव नाइस डे, टेक केयर।